So students, starting with the next chapter of business study, that is chapter 3, private, public and global enterprises. What do you mean by private, public and global enterprises? So enterprises क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ऐसी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है, किसके हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हेल्प से, उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस. ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये होती है आपकी बिजनेस एंटरप्राइजेस. इसको बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस. टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस 3 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. आपको बेटा नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट. प्राइवेट वो होगा जो प्राइवेटली रन होगा, पब्लिक जो गवर्नमेंट के थ्रू, और जॉइंट जो इन दोनों को मिला के. अब फर्दर अपन देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर होते हैं जॉइंट, पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की. तो पहला आता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस. इसकी डेफिनेशन यहाँ होती है, या मीनिंग ये होती है, प्राइवेट सेक्टर रिफर्स टू द इंडस्ट्रीज विच आर इस्टेब्लिश एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन. कोई ऐसी इंडस्ट्रीज जो इस्टेब्लिश और कंट्रोल किसकी हेल्प से हो रही है, कोई एक मतलब किसकी, कौन कंट्रोल कर रहा है या फिर मैनेज कर रहा है, एक प्राइवेट बिजनेसमैन या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें, ओनरशिप ऑफ असेट्स होती है, जो भी पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन से उनकी ओनरशिप होगी, बिजनेस वो सिलेक्ट करेंगे, प्रॉफिट मोटिव होगा, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा क्योंकि प्राइवेट है और उसके कंसिडर में लोग होंगे, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की चांसेस रहती हैं. ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट आता है आपके एडवांटेजेस ऑफ कैरेक्टर क्या होते हैं. तो एडवांटेजेस ये होता है, लिबर्टी होती है इसमें, मोटिवेशन होता है लोगों का, इसमें वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, सीक्रेसी मेंटेन होती है क्योंकि आपका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, फ्लैक्सिबल होता है और इकोनॉमी में हेल्पफुल होता है. ये उसके होते हैं प्राइवेट सेक्टर के एडवांटेज है ना. इकोनॉमी में कैसे हेल्पफुल होगा, उनकी प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमी की इनकम होगी और इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा, जिसके हिसाब से उनका जीडीपी अपनी इकोनॉमी का इंक्रीज होगा. और इकोनॉमी ऐसे भी डेवलप होगी कि लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, उनको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ये एडवांटेजेस होते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, इसकी वजह से इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आती हैं. इग्नोरेंस टूवर्ड नेशनल डेवलपमेंट में फोकस ज्यादा नहीं करते लोग, खुद के डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करते हैं. क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है और गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपके बिजनेस को. ये डिसएडवांटेज होते हैं प्राइवेट सेक्टर के. नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रीज और यूनिट्स विच आर फाइनेंस एंड मैनेज और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर. ऐसे सेक्टर जो किसकी हेल्प से चल रहे हैं, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करती है और गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, उन सेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, साइज ओनरशिप होता है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करती है, सर्विस मोटिव होता है, जैसे रेलवे हो गया, ये सब होते हैं. ठीक है, सर्विस मोटिव होता है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, मैनेजमेंट प्रॉपर होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होता है पब्लिक सेक्टर के, और गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज होता है फाइनेंसिंग की हेल्प में. ठीक है, गवर्नमेंट के पैसों से क्या बोलते हैं, आपका रिसोर्सेज हेल्पफुल होती है फाइनेंस की हेल्प में. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं पब्लिक के. तो पब्लिक के जो एंटरप्राइजेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा जो मनी से रिलेटेड है, अब इकोनॉमी से रिलेटेड होगा. इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है, पहला उनका ये ऑब्जेक्ट रहता है कि उनकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो. ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज आए, मॉडर्नाइजेशन हो, उनका कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या हो, एक्सपांस हो, बड़ी हो, एक्सपेंडिशन हो, उसमें प्रोवाइड नेसेसिटीज इन दी फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो लोगों को इकोनॉमी में कैसे गुड्स और सर्विसेज में वो क्या कर सकें, नेसेसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. और क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैपिटल फॉर प्लान्स के लिए उनके पास कैपिटल का कलेक्शन हो, और रीजनल डेवलपमेंट हो. ये होते हैं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्ट. सोशल ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं मोनोपोली, रिस्ट्रिक्शन एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस को. यहाँ पे वो ये चाहते हैं कि जो वन मैन पॉलिसी थी, मोनोपोली जो पॉलिसी रहती है, उसमें रिस्ट्रिक्शन ना हो, या फिर उनमें क्या हो, कंट्रोल हो, और रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर, जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर रूल से हो, ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो हो, प्रोवाइड डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट हो लोगों का, मिनिमाइज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ना हो, और टेक ओवर
इंडस्ट्रीज यूनिट है ना, और जो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो नहीं चल पा रही है या फिर डूबने वाली है तो उनको प्रॉपर टेक केयर कर सके या फिर उनकी केयर कर सके या फिर उनको डेवलपमेंट या फिर अपलिफ्ट करने में हेल्पफुल कर सके, ये सोशल ऑब्जेक्ट होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस का। ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यहाँ पे उनका नेशनल इंटरेस्ट रहता है, सिक्योरिटी एंड सेक्टर ऑफ कंट्री, यहाँ पे वो ये चाहते हैं कि उनकी कंट्री को क्या मिले, सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, और सिंबल सोशलाइजेशन होता है, और यहाँ पे सिंबल सोशलिस्टिक्सिज्म होता है। ये होते हैं 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव पब्लिक एंटरप्राइजेस के। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, यहाँ पे लोगों को पब्लिक सर्विस देते हैं, लोगों इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है वर्कर की, बेस्ड ऑन मतलब पब्लिक सेक्टर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, नेशनल पॉलिसी पे बेस्ड रहता है, जो भी नेशनल पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं, डिसीजन मेकिंग में इनको फ्रीडम रहता है, और जो भी गवर्नमेंट की बोर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ये होते हैं एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। देन आता है डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इनएफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। इनएफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब ये होगा कि यहाँ पे लोगों की एफिशिएंसी पे ज्यादा वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, डाउन होती जाती है। रेड टेपिज्म मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के कुछ कुछ रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनको चेंज नहीं कर सकते और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, इस वजह से रेड टेपिज्म एक एडवांटेज होता है। यहाँ पे ओवर स्टाफिंग रहता है, लोगों का ज्यादा स्टाफ रहता है। ऑल इफेक्ट ऑफ मोनोपोली, ठीक है, इल इफेक्ट ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का बहुत गंदा इफेक्ट होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस में। चेंज इन दी लॉ इज डिफिकल्ट, और उनके लॉ को, पब्लिक के लॉ जो बनते हैं उसको चेंज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। ये होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब आते हैं ज्वाइंट सेक्टर में। ज्वाइंट सेक्टर क्या बोलता है, ज्वाइंट मतलब उन दोनों का मिला हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ प्राइवेट और कुछ पब्लिक सेक्टर मिलके जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेक्टर। Organization or undertaking which are jointly managed and controlled by the representative for public sector and private sector are called joint sector unit। इनका एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जॉइंट इन्वेस्टमेंट रहते हैं इनके, मतलब क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके करते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है क्योंकि इसमें पब्लिक भी है साथ में। एफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है लोगों का, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है क्योंकि दोनों मिले हैं, गवर्नमेंट लोग भी और पब्लिक एंटरप्राइज भी। देन आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट सेक्टर। क्या ऑब्जेक्ट रहता है जॉइंट सेक्टर का, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें ये होता है कि अगर पब्लिक और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं तो इकोनॉमिक की ग्रोथ जल्दी होती है। एंटीडोट टू मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मोनोपोली में कम करके और कंसंट्रेशन उनका किसमें रहता है, इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करने के लिए। नो नीड ऑफ नेशनलाइजेशन की कोई नीड नहीं रहती है। रिमूवल ऑफ डिस्पेंसरी इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है, और अगर जैसे कोई सैलरी बेस्ड होता है तो इन सब चीजों की डिस्पैरिटीज होती हैं इन दोनों के मिलके काम करने से, और आपकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज होती है, मतलब वन प्लेस टू अनदर, और उनका क्या होता है, प्रॉपर प्रमोशन और डेवलपमेंट होता है। ये होते हैं आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, मोनोपोली पे कंट्रोल रहता है, ये एक मिक्स इकोनॉमी पे वर्क करता है, मैनेजरियल इफिशिएंसी इंप्रूव होती है, नेशनलाइजेशन का कोई फियर नहीं रहता है, और फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन इन सेक्टर्स का क्या होता है, इजी होता है। ये होते हैं आपके एडवांटेज या इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर। अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इवन इन द जॉइंट सेक्टर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज ऑलवेज देयर। अब जॉइंट सेक्टर है लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है, इससे जो आपका जॉइंट सेक्टर बिजनेस या एंटरप्राइजेस है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल द ईवल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर फाउंड इन जॉइंट सेक्टर। अब लार्ज स्केल के जो जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर इवल्स बोले जाते हैं जो जो है वो इनमें क्या पाई जाती हैं, ज्यादा फाउंड होती हैं जॉइंट सेक्टर में, ठीक है। इट अनसुटेबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस। ये अनसुटेबल रहता है अगर आप छोटे बिजनेस के लिए कर रहे हो लेकिन आप दोनों लोग हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर भी, और उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो उसके लिए अनसुटेबल होता है। इफ द जॉइंट सेक्टर इज एबल टू फॉर्म अ मोनोपोली इन इट इज अ पोजिशन टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर मोर वाइग्रेसली। अगर जॉइंट सेक्टर में भी मोनोपोली का अगर काम देता है तो ऐसे में आपके कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। जॉइंट सेक्टर सिस्टम फिनिशेस कॉम्पिटिशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब क्या होता है, अगर जॉइंट सेक्टर आ जाते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट इंटर सेक्टर्स में क्या होता है, कंपटीशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत मतलब खत्म ही हो जाते हैं एक तरीके से। ये होते हैं डिसएडवांटेजेस। ओके, थैंक यू।